नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला हरियाणा के समाचारों का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए ऑपरेशन लोटस के आरोपों को यहां पर मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें संपर्क कर टिकट ऑफर किए जाने का दावा पूरी तरीके से बेबुनियाद है और इसका कोई भी सबूत नहीं है। सैनी ने आरोप लगाया कि आप अपनी राजनीतिक विफलताओं और अधूरे वादों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में किए गए वादों को पूरा करने के बजाय झूठा नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा है। साथ ही पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। कि आरोप लगाया गया कि लोटस ऑपरेशन के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई और टिकट की ऑफर दी गई। टिकट के साथ साथ और भी कामों की ऑफर दी गई। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। पीछे शांति रखो यार। क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए पहले तो दिल्ली में बड़े सजाबाग दिखाए आम आदमी पार्टी ने, और यहाँ पर भी इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की बात की गई कि हमारे तो जो स्कूल हैं वो वर्ल्ड में नंबर 1 बढ़ा दिया हमने। यहाँ का जो क्लिनिक मल्ला है, क्लिनिक मल्ले के अंदर तो लोगों को वहाँ से उपचार होता है इमरजेंसी। इस प्रकार का नैरेटिव आम आदमी ने बनाने की कोशिश की, परंतु केजरीवाल जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहाँ भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही। केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ नहीं था। मैंने तो कल कहा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगाई दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाई दिए, मैं किसने लगाई दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं रात उसको देखा है, वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा। क्योंकि जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने पंजाब की जनता के साथ, उनको पूरा करना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर अगर जा रहा हूं, पंजाब के लोगों के निमंत्रण पे जा रहा हूं, पंजाब के लोगों में पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है पंजाब के लोगों में कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया। तो हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्तों और वित्तीय सहायता योजनाओं की दरों में वृद्धि करने का निर्णय जो है यहां पर लिया है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय, आधिकारिक अधिसूचना जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अत्यधिक सेवा विभाग द्वारा आयोजित देश के जारी अनुसार ये बढ़ी हुई दर 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी, जिसका भुगतान फरवरी 2026 में लाभार्थियों को दिया जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार आपको बता दें कि लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन निस्तीकरण और इसी के साथ महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता, विद्युत और इसी के साथ अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना 2023, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दुर्लभ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता और इसी के साथ किन्नर पेंशन योजना के तहत अब लाभार्थियों को 3200 रुपये प्रति महीना पेंशन या यूं कहे सहायता प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एसिड पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया जाएगा। अब दिव्यांग प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर 3200 रुपये का आधार मानते हुए इसे सहायता दी जाएगी। 40 से 50% दिव्यांग को यहाँ पर 8000 रुपये और 50 से 60% दिव्यांगता पर यहाँ पर 11,200 रुपये और 60% से अधिक दिव्यांगता पर तकरीबन 14,400 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान
की जाएगी। इस प्रकार स्कूल न जाने वाले विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को वित्तीय सहायता बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि 2400 रुपये से बढ़ाकर 2600 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके तहत एक बच्चे पर 2300 प्रतिमाह तथा 2 बच्चों पर 4600 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हरियाणा सरकार में बसे कश्मीरी प्रवासी परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। अब एक व्यक्ति को 1700 रुपये प्रतिमाह जबकि एक परिवार को अधिकतम 8500 रुपये प्रतिमाह यानी कि 8500 रुपये प्रतिमाह की सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और इसी के साथ दिव्यांगजनों, गंभीर रोगियों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को यहाँ पर आर्थिक संबल मिलेगी। देखिए पंजाब के लोगों ने आज मन बना लिता है कि इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज।